हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। जैसे कि बता दूं, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं और विश्व का भूगोल हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब सारे चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, मतलब शुरुआत से पढ़ रहे हैं और पूरा विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हमारा प्राचीन इतिहास भी चल रहा है। ठीक है, तो उसे भी आप देख सकते हो। तो और उत्तर प्रदेश जीके मैंने पूरा पढ़ा दिया है, आप वो भी देख सकते हो। 13 पार्ट में है और पूरा पढ़ा दिया हूँ। तो चलो आज हम पढ़ते हैं पठार। कल हमने पढ़ा था पर्वत। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पठार। पठार, ठीक है। अब पठार भूपटल के द्वितीय श्रेणी के उच्चावाच्य होते हैं। आपको बताया था मैंने उच्चावाच्य क्या होते हैं। उच्चावाच्य तीन श्रेणियों में बांटे गए हैं और प्रथम उच्चावाच्य होता है समुद्र और महासागर। ये प्रथम श्रेणी के उच्चावाच्य होते हैं। और तृतीय श्रेणी के उच्चावाच्य होता है डेल्टा। तृतीय श्रेणी का उच्चावाच्य क्या होता है? डेल्टा। और बाकी कुछ भी आपसे पूछेगा, पठार, पर्वत, मैदान, ये सब पहाड़ी, ये सब द्वितीय श्रेणी के उच्चावाच्य होते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। अब कह रहा है कि पूरे पृथ्वी पर पठार 33% भूभाग पर पठार पाया जाता है। ठीक है, अभी हमने कल पढ़ा था कि पर्वत 26% भूभाग पर पर्वत पाया जाता है और 33% भूभाग पर क्या पाया जाता है? पठार पाया जाता है। ठीक है, और 43% भूभाग पर क्या पाया जाता है? तो मैदान पाया जाता है। तो तीनों याद रखो, हम पठार के बाद मैदान पढ़ेंगे। 26% भूभाग पर पर्वत पाया जाता है, 33% भूभाग पर पठार पाया जाता है और 43% भूभाग पर क्या पाया जाता है? मैदान पाया जाता है। अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा पर्वत एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पर्वत एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पठार अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा मैदान ये यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, और इन पठारों पर जीवन भी लोग जनसंख्या भी निवास करता है। लगभग 9% जनसंख्या इन पठारों पर निवास करता है। ठीक है, और पठार का तात्पर्य ये नहीं कि अब देखो पठार क्या होते हैं। पठार कोई जरूरी नहीं जो ऊंचा हो वही पठार हो। ठीक है, जो ऊंचा हो वही पठार हो। पठार जमीन से नीचे भी हो सकते हैं। समझ पाए आप? पठार कोई जरूरी नहीं जो ऊंचा है वही पठार है। पठार क्या होता है? जमीन से नीचा भी हो सकता है, जैसे पीडमांड का पठार। और पीडमांड का पठार कहाँ है? अमेरिका में है, यूएसए अमेरिका में है पीडमांड का पठार। और यह क्या कह रहा है कि यह कभी पर्वतों से ऊंचे होते हैं, जैसे यह, और कभी पर्वतों से नीचे होते हैं। ठीक है, कभी कभी पठार मैदानों से भी नीचे होते हैं और पर्वतों से भी ऊंचे होते हैं। ठीक है, अब जैसे आप देखो तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार बहुत ऊंचा है, सबसे ऊंचा है तिब्बत का पठार। ठीक है, पठारों में। और पीडमांड का पठार क्या है? जैसे ये मान लो तिब्बत का पठार है, ये मैदान है, और पीडमांड का पठार इस तरीके से है। ठीक है, तो समुद्र तल से नीचे से मैदान से नीचे भी होता है। तो बस याद रखना, अगर आपसे पूछ लेगा कि पठार कौन सा पठार है जो मैदान से नीचे है, तो मैदान से नीचे कौन सा है? पीडमांड का पठार। कहाँ है? अमेरिका में है। और तिब्बत के पठार के बारे में आपको पता होगा, अभी आगे हम उसके बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा, इनका इनका सबसे बड़ी विशेषता क्या होता है? ये देखो, पर्वत ऐसे होते थे। ठीक है, तो मैंने पढ़ाया कि शिखर क्या होते थे? संकुचित होते थे। लेकिन ये जो पठार होता है ना, पठार इस तरीके से होता है, मतलब ये सपाट होता है। ठीक है, पठार का ऊपरी भाग क्या होता है? तो ऊपरी भाग ये सपाट होता है, इसको हम पठार कहते हैं। और जो इस तरीके से होता है उसको हम पर्वत कहते हैं। राइट। और ये कह रहा है कि इसमें पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात दोनों बलों का योगदान होता है। ठीक है, जो भूगर्भ से जो बल होते हैं, निकलते हैं, मतलब इस ये पठार का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब प्लेटें टकराती हैं और कभी कभी ऊपर से भी मतलब बाहर से भी धूल कण ये सब इकट्ठा होकर भी पठार बनते हैं। ठीक, तो चलो अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार से बांटे जाते हैं पठार को, कितने भागों में बांटा गया है पठार को। ठीक है, पठारों का वर्गीकरण हम जानेंगे आज। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो यहाँ दिखा रहा है सबसे नंबर 1 अंतरा पर्वतीय पठार। अच्छा, अंतरा पर्वतीय पठार क्या होता है? अंतरा पर्वतीय पठार वो पठार होता है जो पर्वतों के बीच में होता है। ठीक है, एक पठार है और पठार के चारों तरफ पर्वत है, उसे अंतरा पर्वतीय पठार बोलते हैं। मतलब पर्वत के चारों तरफ से, मतलब चारों ओर से बीच में जो पठार होता है उसे अंतरा पर्वतीय पठार बोलते हैं। और जैसे बोलिविया का पठार, तो बोलिविया का पठार कहाँ है? पेरू। बोलिविया व पेरू के पठार ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि अगर देखो आसान है, ये कभी पूछता नहीं कि बोलिविया और पेरू के पठार कहाँ हैं, भाई वो उसी देश में होंगे। ठीक है, और ये दोनों देश हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में।
एशिया माइनर का पठार, तो ये पूछता है एशिया माइनर का पठार कहाँ है? ईरान। ईरान में एशिया माइनर का पठार, तो इतना याद रखो आप। अगर पूछ लेगा आपसे एशिया माइनर का पठार कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा ईरान में है, ठीक है। कोलंबिया का पठार, ये भी बार बार पूछा जाता है, कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है? तो यूएसए। कोलंबिया का पठार कहाँ है? यूएसए में है। मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार मैक्सिको में है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। इस पठार में सर्वप्रथम उदाहरण है जो उत्तर में, देखो अब तिब्बत का पठार आपसे पूछा जा सकता है। ये सब किस प्रकार के पठार हैं? ये सब अंतरा पर्वतीय, हमने पढ़ा, ये सब अंतरा पर्वतीय पठार है, मतलब पर्वत के बीच में है। तो अब देखो सबसे बड़ा जो पठार है हमारा तिब्बत का पठार। अब यहाँ देखो, यहाँ ये जो ऊपर वाला है ना, यहाँ है कुल्लुल पर्वत, कुल्लुल पर्वत। तो अब आपसे पूछेगा कुल्लुल पर्वत कहाँ है? तो एशिया महाद्वीप में है कुल्लुल पर्वत, ठीक है। अब ये नीचे क्या है? नीचे है हिमालय, नीचे है हिमालय, और इसके बीच में है पामीर का पठार, ठीक है। तो इसके बीच में है पामीर पठार। तो आप कह सकते हो पामीर के पठार के उत्तर में कुल्लुल पर्वत है और पामीर के पठार के दक्षिण में हिमालय पर्वत है। तो इन दोनों पर्वतों के बीच में है पामीर का पठार, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और कुल्लुल पर्वत को देखो, कुल्लुल पर्वत है कहाँ? एशिया महाद्वीप में, सारे एशिया महाद्वीप में है, ठीक है, तीनों एशिया महाद्वीप में है। और कुल्लुल पर्वत को एशिया की रीढ़ की उपमा दी जाती है, ठीक है, इसे एशिया की रीढ़ बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। देखो पामीर का पठार इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि बार बार इसकी ऊंचाई और इसका लोकेशन पूछा गया है, ठीक है। तो अब ज़्यादा चांस बनते हैं, अगर पेपर कठिन आएगा तो ये क्वेश्चन जरूर डालेगा, और पेपर में आया हुआ है, देखो स्टार लगा हुआ है, आपको बताया जिसके पीछे स्टार लगा हुआ वो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो अगर आपसे पूछेगा कि तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है, तो अंतरा पर्वतीय, मतलब पर्वतों के बीच वाला पठार है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गिरपादीय पठार। गिरपादीय पठार वो होते हैं कि एक तरफ, जैसे पठार के एक तरफ पर्वत, पठार के एक तरफ पर्वत हो और दूसरी तरफ पाद मतलब मैदान हो। गिरि मतलब पर्वत और पाद मतलब मैदान, ठीक है। तो एक तरफ पर्वत हो और दूसरी तरफ मैदान हो, उसको कहते हैं गिरपादीय पठार। ऐसे पठार कौन कौन से हैं? तो ऐसे पठार संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमांड का पठार, तो पीडमांड का पठार कहाँ है? अमेरिका में है। कोलोरेडो का पठार, ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका में है। और पैटागोनिया का पठार, ये भी दक्षिणी अमेरिका में है। पैटागोनिया का पठार, शिलांग का पठार, तो शिलांग का पठार ये भारत के शिलांग में है, ठीक है। तो ये पैटागोनिया का पठार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। एक बार मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ इसका। अब यहाँ जाओ आप, शायद आप महाद्वीप अब पहचान गए होंगे। अब ये जो पीडमांड का पठार है ना, ये यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, नीचे वाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और दक्षिण अमेरिका की एकदम दक्षिण में, मतलब आप कह सकते हो कि दक्षिण पूर्व में है पीडमांड का पठार, ठीक है, ये है। तो ये सारा है। और ये मैक्सिको है, ये आप देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये कनाडा है, ये अमेरिका है, और ये जो हल्का सा रेड वाला आप देख रहे हैं ये मैक्सिको है। आगे चलते हैं। फिर आगे क्या होता है? गुंबदाकार पठार। गुंबदाकार पठार ये गुंबद की भांति होता है। इसमें क्या है? इसमें बताया जा रहा है जैसे ओजार का पठार। तो ओजार, ये बार बार पूछता है ओजार का पठार है कहाँ? तो अमेरिका में ओजार का पठार है। छोटा नागपुर पठार आपको पता होगा भारत में है, ठीक है। और रामगढ़ पठार ये भी भारत में है। फिर हम बात करते हैं महाद्वीपीय पठार, ठीक है। महाद्वीपीय पठार कौन से हैं भैया? तो महाद्वीपीय जो महाद्वीप पर ही पाए जाते हैं, पूरे महाद्वीप पर ही उनका विस्तार होता है। जैसे आप देखो, जैसे कह रहा है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। अब जो दक्षिण भारत है हमारा, जो भारत का ये दक्षिण वाला हिस्सा है, ये पूरा पठारों से ही बना है, ठीक है। तो पठार से निर्मित है। और अन्य ऑस्ट्रेलिया का पठार, अरब का पठार, दक्षिण अफ्रीका का पठार, ये जो सारे हैं पठार हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, पठार जो होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावाच्य होते हैं, ठीक है। और 33% भूभाग पर पठार पाया जाता है, 26% भूभाग पर मैदान पाया जाता है, और 43% भूभाग पर क्या 43 कहीं कहीं 42 मिलता है, तो दोनों याद रखना, ये मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, ये सबसे अधिक ऊंचाई वाला है। इसका 75 मीटर है। याद रखो, एक मोटा मोटा 5000 मीटर या 5 किलोमीटर भी पूछ लेता है तो आपको बताना रहेगा, ठीक है। मृत घाटी कहाँ है? ये ग्रेट बेसिन अमेरिका में है। देखो दो चीज़ है, एक मृत सागर है, ठीक है, एक क्या है? मृत सागर है।
तो मृत सागर दूसरा है और मृत घाटी दूसरा है। मृत घाटी कहाँ है? मृत घाटी को डेथ वैली भी बोला जाता है, और ये कहाँ है? और ये है ग्रेट बेसिन अमेरिका में, ठीक है। इसे शैतान का गोल्फ कोर्स बोला जाता है, ठीक है, शैतान का गोल्फ कोर्स मृत घाटी को। तो ये अमेरिका में, बस इतना याद रखो, यही यही ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कह रहा है जम्मू कश्मीर राज्य के हिमानी निक्षेप से निर्मित जो पठारी भागों की उपमा दी जाती है, उसे देखो, उसे मर्म या गुलमर्म का पठार बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ कह रहा है वायु के परिवहन से निर्मित पठार। तो देखो, जो लोयास का मैदान है ना, अब आपसे पूछेगा लोयास का मैदान कहाँ है, तो आपको बताना रहेगा लोयास का मैदान चीन में है। और जो ये लोयास का मैदान है, अब जैसे ये मान लो मैदान है, ठीक है, इधर से ये बालू रेत के कण उड़ उड़ के आ रहे हैं और यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ इकट्ठा होते होते एक पठार बन जाता है। तो लोयास के मैदान पे जो पठार बन रहा है चीन में, वो क्या है? वायु के द्वारा, वायु के निक्षेपण से हो रहे हैं, ठीक है, उड़ के आ रहे हैं और यहाँ जम जा रहे हैं और ये पठार बन जा रहा है। पोतावर पठार पाकिस्तान में, दोनों पठार इंपॉर्टेंट है और दोनों का नाम याद रखना है आपको। पोतावर पठार पाकिस्तान में है और लोयास मैदान कहाँ है? चीन में है। सान का पठार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये म्यांमार में है। तो यूपी पीसीएस में पूछा गया है, सान का पठार कहाँ है? म्यांमार में है। और अगर हम बात करें कि जलकृत पठार कौन से है, तो चेरापूंजी पठार और भारत में, और सान का पठार म्यांमार में है, ठीक है। अब हमको ये पठार हैं, पठार के नाम याद रखने हैं, ठीक है, उनकी स्थिति याद रखनी है कि वो कहाँ पे हैं। तो पामीर का पठार या तिब्बत का पठार जिसे बोलते हैं, ये तिब्बत चीन में है, ठीक है। अब तिब्बत चीन के अधिकार में है, तो इसलिए हम ये बोलेंगे। प्रायद्वीपीय पठार मतलब दक्षिण भारत का पठार भारत में ही है। छोटा नागपुर पठार भारत में है। मेघालय का पठार भारत में है। कोलंबिया का पठार, ये इंपॉर्टेंट है, कोलंबिया का पठार आपको याद रखना है, ये अमेरिका में है, ठीक है। ओजार का पठार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओजार का पठार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो अमेरिका में ओजार का पठार है। आगे चलते हैं। सान का पठार क्या है? तो सान का पठार है म्यांमार में, म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा था। मध्य साइबेरिया का पठार रूस में है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया और चीन में है। पीडमांड का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है, पीडमांड का पठार। पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है। अभी आपको दिखाया दक्षिण भारत के दक्षिणी तल पर जो है वो पैटागोनिया का पठार है। और ब्राज़ील पठार ब्राज़ील में ही, ठीक है। ये तो पूछे नहीं जाते, कुछ इंपॉर्टेंट है वही पूछे जाते हैं और मैं वो आपको बता रहा हूँ। पोतावर पठार पाकिस्तान में है। मेसेटा का पठार ये अरेबियन मतलब स्पेन में, ठीक है, स्पेन मेसेटा पठार। अब यहाँ बात कर रहा है अंटार्कटिका का पठार जो है, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार है, अंटार्कटिका पे पाया जाता है और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। अगर आपसे पूछेगा कि तिब्बत के पठार को छोड़कर, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो अंटार्कटिका का पठार, ठीक है। लोयास का पठार, तो लोयास का पठार कहाँ है? चीन में। अगर लोयास का मैदान भी पूछेगा तो वो भी कहाँ है? वो भी चीन में है। और कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हम जान लेते हैं, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? तो पैटागोनिया के पठार में। आपको दिखाया ये मान लो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ जो पठार पाया जाता है ये पैटागोनिया का पठार है और इसे खनिजों का भंडार कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ढेर सारे खनिज प्राप्त होते हैं इस पठार से, ठीक है। तो अगर आपसे ये भी पूछ लेगा ना कि पठार से क्या खनिज मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पठार से खनिज मिलते हैं। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, तो वहाँ स्पेन के पास है ये पठार। और यहाँ कह रहा है छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। देखो इसमें दो तीन चीज़ आपको समझना है, भारत का रूर इसे क्यों कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार ये तो भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको अयस्क प्राप्त होता है, ठीक है। क्या मिलता है? अयस्क मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए हम इसको रूर बोलते हैं। अच्छा, रूर क्यों बोला जाता है? जर्मनी में एक जगह है, ठीक है, जर्मनी में एक जगह है रूर। तो वो जगह बहुत ज़्यादा उस जगह से, जर्मनी के उस जगह से बहुत ज़्यादा हमको उस जगह से बहुत ज़्यादा अयस्क निकलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अयस्क निकलता है। तो तो ऐसा उपमा दे दिया गया है, छोटा नागपुर पठार को क्या कर दिया गया है? भारत का रूर। रूर जर्मनी में है। रूर किसके लिए फेमस है? अयस्क के लिए फेमस है, इसलिए इसका नामकरण रूर के स्थान पर कर दिया गया है। जैसे आपने सुना होगा कि भारत का सिलिकॉन वैली, ठीक है, भारत का सिलिकॉन वैली, अब सिलिकॉन वैली कहाँ है? अमेरिका में एक जगह है सिलिकॉन वैली, तो उसी के नाम पर जो उपमा दे दिया जाता है वही है। तो अगर आपसे पूछेगा रूर कहाँ है, तो जर्मनी में है। और भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। फिर देखो लावा का पठार, ये काली मिट्टी, लाल लेटराइट मिट्टी के प्रकार से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं।
भारत का छोटा नागपुर पठार विश्व का सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र है। और यूएसए में स्थित ओजार का पठार कहाँ है? यूएसए में है। जस्ता और सीसा के लिए ये प्रसिद्ध है ओजार का पठार। पामीर का पठार, इसे विश्व का छत कहा जाता है, ठीक है, पामीर के पठार को। लोयास का मैदान, लोयास का पठार चीन में है। पोतावर ये पाकिस्तान में है। ये पठार वायु के परिवहन निक्षेपण से बना है। तो अगर आपसे पूछेगा वायु के निक्षेपण से कौन सा पठार बना है, तो पोतावर का पठार पाकिस्तान का और लोयास का पठार चीन का। बस आज के लिए इतना ही था। पठार हम खत्म कर दिए हैं। कल हम पढ़ेंगे मैदान, ठीक है। इसका अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे मैदान, और मैदान के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।